इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए हमारा अपना नहीं होता, केवल हम खुद अपने होते हैं। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन सत्य की खोज, आत्मज्ञान और उसके प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों और नगरों में भ्रमण करते थे। जहां भी जाते वहां के लोगों को जीवन के अस्थायी सुख दुख, मोह और आत्मज्ञान के मार्ग को समझाने का प्रयास करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे बसे एक सुंदर और शांत गांव की ओर बढ़े। यह गांव अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों से जूझ रहा था। यहाँ के लोग गरीबी, सामाजिक असमानता और आपसी झगड़ों से परेशान थे। अंधविश्वास और धर्म के नाम पर भटकाव ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया था। उनका मानना था कि किसी विशेष देवता की पूजा करने या अनुष्ठान करने से उनके दुख दूर हो जाएंगे, परंतु वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके दुखों की असली जड़ उनके अपने भीतर के अज्ञान और मोह में छिपी हुई है। इन्हें सही दिशा देने के लिए उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। जब बुद्ध इस गांव में पहुंचे तो उनकी ख्याति पहले से ही वहां के लोगों तक पहुंच चुकी थी। बुद्ध के आगमन से गांव में हलचल मच गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि वही बुद्ध जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनके गांव आए हैं। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध के पास इकट्ठा होने लगे और उनके प्रवचन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इसी गांव में मालती नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने की, लेकिन उनके पास भी सीमित संसाधन थे। मालती ने सोचा था कि शादी के बाद उसका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन उसकी शादी ने एक नया संघर्ष शुरू कर दिया। उसके पति लंबे समय तक बीमार रहे और कुछ वर्षों बाद उनका निधन हो गया। मालती के 3 बच्चे थे। उसने अपने जीवन का हर क्षण उनके लालन पालन और देखभाल में समर्पित कर दिया। उसे लगा था कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो वे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। समय के साथ उसके बच्चे अलग अलग शहरों में चले गए और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे वे मालती से दूर होते चले गए। अब मालती का जीवन अकेलेपन और परित्याग का प्रतीक बन गया था। हर रोज वह उम्मीद करती कि उसके बच्चे उससे मिलने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। वह दरवाजे की ओर निहारती रहती, पर हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। यह अकेलापन और उसके अपनों का त्याग उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका था। मालती का दिल हमेशा एक ही सवाल से भरा रहता था। मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, उन्हें पाला पोसा, हर सुख दुख में उनका साथ दिया, फिर भी वे मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या मेरा उनके जीवन में कोई महत्व नहीं? इस सवाल का जवाब जानने की बेचैनी ही उसे बुद्ध के पास खींच लाई। गांव में लोग बुद्ध के इर्द गिर्द एकत्र हो गए थे। जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो वहां पूरी शांति छा गई। उनका प्रवचन जीवन की अस्थिरता और मोह के बारे में था। उन्होंने कहा, यह संसार अस्थायी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हम सभी इस धरती पर एक यात्रा के हिस्से के रूप में आए हैं और यह यात्रा एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा में लोग मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, लेकिन यह सभी अस्थायी है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जैसे एक वृक्ष के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, वैसे ही जीवन में रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की बातें सुनते सुनते मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने भीतर उस सच्चाई को महसूस कर रही थी जिसे वह अब तक नकारती आई थी। थोड़ी देर बाद वह उठी और बुद्ध से बोली, भगवान, मेरे मन में एक सवाल है। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, उन्हें पाला, उनकी देखभाल की, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही, लेकिन अब वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या यह सच है कि इस संसार में कोई भी हमारा अपना नहीं होता? बुद्ध ने मालती की ओर गहरी नजरों से देखा और शांत स्वर में बोले, मालती, यह संसार अस्थायी है। जिस तरह पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, उसी तरह यहाँ के रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं और बह जाते हैं। यह सच्चाई है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से हमारा अपना नहीं होता। तुम्हारे बच्चे जिन्हें तुमने पाला पोसा, वे भी अपने कर्मों के अनुसार तुम्हारे साथ थे। जब उनका कर्म तुम्हारे साथ जुड़ा था तब वे तुम्हारे पास थे, लेकिन अब उनके कर्म ने उन्हें अलग रास्तों पर ले जाया है। मोह ही वह कारण है जो तुम्हें दुख दे रहा है। बुद्ध ने समझाया, मोह ही दुख की जड़ है। जब हम किसी व्यक्ति,
वस्तु या परिस्थिति के प्रति मोह पाल लेते हैं तो उनसे आसक्त हो जाते हैं, और जब वे हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें दुख होता है। ये दुख इसीलिए है क्योंकि हमने उन्हें स्थायी मान लिया, जबकि यह संसार अस्थायी है। मालती के लिए ये शब्द मानो उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया। बुद्ध की बातों ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन में शांति पाने का एकमात्र मार्ग इस अस्थिरता को स्वीकार करना है। बुद्ध ने एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक नाविक नदी के किनारे अपनी नाव बांधता है और सोचता है कि वह नाव हमेशा वहीं रहेगी, लेकिन एक दिन जब बाढ़ आती है तो वह नाव बह जाती है। अब अगर नाविक उस नाव से मोह कर ले तो उसे गहरा दुख होगा, लेकिन अगर वह यह समझ ले कि वह नाव केवल अस्थायी थी तो उसे दुख नहीं होगा। बुद्ध की यह बात मालती के मन में गहराई तक उतर रही थी। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि उसका दुख क्यों है। वह अपने बच्चों से गहरे मोह में बंधी थी और यही मोह उसके दुख का कारण बन रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में यह सच्चाई पूरी तरह स्वीकारने का साहस नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपकी बातें सही हैं, लेकिन क्या माता पिता का अपने बच्चों से मोह करना स्वाभाविक नहीं है? क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि मैं उनसे प्यार करूं और यह आशा रखूं कि वे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्यार स्वाभाविक है मालती, लेकिन मोह और आसक्ति दुख का कारण है। माता पिता को अपने बच्चों से प्यार अवश्य करना चाहिए, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि वे भी अपनी यात्रा पर हैं। जब तुम उनसे मोह रखती हो और उन्हें केवल अपना समझती हो, तब तुम अपने दुख का कारण स्वयं बनाती हो। बुद्ध ने आगे समझाया, सच्ची शांति केवल आत्मा से जुड़ने में है। इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, केवल आत्मा ही अनंत है। जब तुम अपने आत्मा से जुड़ती हो तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है और वही तुम्हारे साथ सदा रहेगा। जब तुम अपने आत्मा से जुड़ोगी तब तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति या रिश्ते पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा से जुड़ने का मार्ग ही शांति का मार्ग है। बुद्ध की बातों ने मालती के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे यह समझ में आने लगा था कि उसका दुख केवल उसके मोह और आसक्ति के कारण था। वह अब इस सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार हो गई थी कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मालती ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि मेरा दुख क्यों था। मैंने अपने रिश्तों से आसक्ति पाल ली थी और यह सोच लिया था कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अब मुझे यह सच्चाई समझ में आ गई है कि यहाँ कोई स्थायी नहीं है। मुझे अपने आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। बुद्ध ने मालती को आशीर्वाद दिया और कहा, मालती, तुमने सच्चाई को पहचान लिया है। अब तुम इस मोह से मुक्त हो सकती हो। आत्मज्ञान का मार्ग ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगी तब बाहरी दुख तुम्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। मालती का मन अब हल्का हो गया था। उसने अपनी यात्रा आत्मज्ञान के मार्ग पर शुरू कर दी और उसके भीतर एक नई शांति का अनुभव। उन्होंने गांव के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सच्चाई केवल मालती के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। जब तक हम इस संसार को स्थायी मानते रहेंगे तब तक दुख हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेंगे कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। बुद्ध के ये शब्द पूरे गांव के लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गए। हर कोई शांत होकर उनकी बातों पर विचार करने लगा। मालती बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई तक प्रभावित होकर अपने घर लौटी। अब उसके मन में उदासी का नामो निशान नहीं था, बल्कि वह भीतर से एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि जिस मोह को उसने जीवन भर अपनाए रखा था वही उसके दुख का कारण था। उसने अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना छोड़ दिया। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शक्ति और आत्मा से जुड़ने लगी। अब हर सुबह वह ध्यान करती और अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करती। समय के साथ उसके जीवन में संतुलन और शांति का आगमन हुआ। मालती अब किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। उसने आत्मा के साथ जुड़ने का महत्व समझ लिया था और वही उसकी सच्ची खुशी का स्रोत बन गया। मालती का यह बदलाव गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। जो लोग पहले अपने रिश्तों, धन और संपत्ति के पीछे भागते थे, वे अब बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग मोह और आसक्ति से दूर होकर सच्चे प्रेम और सहानुभूति के साथ जीवन जीने लगे। गांव में ध्यान और साधना का प्रचलन बढ़ने लगा। लोगों ने आपसी विवादों को छोड़
उसने यह स्वीकार कर लिया था कि यह संसार अस्थायी है और मोह आसक्ति केवल दुख लाते हैं। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो वह पूरी शांति और संतोष के साथ अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रही थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी जो उसके आत्मज्ञान की गवाही दे रही थी। उसके निधन के बाद गांव के लोग उसकी कहानी को अपने बच्चों को सुनाते। यह कहानी उन्हें सिखाती कि सच्ची शांति बाहरी संबंधों में नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने में है। गांव से विदा लेते समय बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांववासियों को संबोधित करते हुए कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न धन, न शरीर, केवल आत्मा ही अनंत है। जब तुम इस सच्चाई को समझोगे और आत्मा से जुड़ जाओगे, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। मोह और आसक्ति दुख के कारण है, इन्हें त्याग दो और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलो। बुद्ध और उनके शिष्य गांव से आगे की यात्रा पर निकल गए, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने गांव के लोगों के दिलों में स्थायी जगह बना ली। मालती की कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और सच्ची शांति केवल आत्मा के साथ जुड़ने में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और आसक्ति हमें दुख की ओर ले जाते हैं। हम जो रिश्ते, संपत्ति और पहचान को स्थायी मानते हैं, वह केवल एक भ्रम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। मालती की यात्रा आत्मज्ञान और शांति की ओर एक प्रेरणा है, जो हमें यह संदेश देती है कि आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग ही जीवन का सच्चा मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि संसार की अस्थायी प्रकृति को समझना और आत्मा से जुड़ना ही शांति का असली रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी एक प्रेरक कहानी मिले। साथ ही ऐसे और दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।